13 मई को इंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्चिंग की तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। शुक्रवार को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन की थीम पर कार्यक्रम में 126 एग्जीबिशन स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सफल स्टार्टअप के साथ बड़ी संख्या में युवा शामिल होंगे, जिनके लिए अलग अलग सेशन रखे गए हैं। कल मध्य प्रदेश की जो नवीन स्टार्टअप पॉलिसी कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल उपस्थिति में उसके पोर्टल का लोकार्पण कल हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उस कार्यक्रम में रहेंगे और सुबह 11 बजे से सेक्टोरियल सेशन प्रारंभ हो जाएंगे। एग्जीबिशन एरिया बेसमेंट में लगाई गई हैं, 126 एग्जीबिशन स्टॉल्स हैं। उसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की थीम पवेलियन भी बनाई गई है। ये सारी एग्जीबिशन जो स्टार्टअप्स हैं वो अपना प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेंगे, इसमें क्या कर रहे हैं वो बतलाएंगे। जितने भी इन्वेस्टर कैटेगरी के हैं, चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हों चाहे वेंचर कैपिटलिस्ट हो, ये भी अपनी प्रदर्शनी लगा रहे हैं। और फिक्की की जो वुमेन्स सेल के स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी एक लाइन से पूरी उनकी भी एग्जीबिशन लग रही है। और जितने भी अन्य सफल स्टार्टअप्स हैं पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं। एक आध कुछ एग्जीबिशन प्रदेश के बाहर की भी है, पर सभी स्टार्टअप्स को हम लोग जितने भी उसमें थोड़ा टॉप 126 हम लोगों ने सॉर्टिंग की है, उनको स्पेस प्रोवाइड कर पाए हैं। सेक्टोरियल सेशंस 11 बजे से होंगे, 5 सेशंस हैं टोटल। इसमें जो सब्जेक्ट्स लिए गए हैं कि स्टार्टअप्स को प्रारंभ कैसे करें, कि युवा एंटरप्रेन्योर जब या युवा उद्यमी जब प्रारंभ करता है स्टार्टअप को, क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए। एक लेक्चर सेशन है मेंटरिंग के ऊपर कि एक स्टार्टअप को जो आवश्यक सहयोग लगता है, उसको गाइडेंस लगता है, एक टेक्निकल सपोर्ट लगता है, वो सब मेंटरिंग कैसे की जाती है, इकोसिस्टम को सपोर्ट कैसे दिया जाता है, उसके बारे में है। फंडिंग पैटर्न को लेकर के इसमें किस तरह की फंडिंग होती है, किस तरह की फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं सब जगह, उसके बारे में सेक्टोरियल सेशंस हैं। और इसी प्रकार के अन्य सेक्टोरियल सेशंस भी हैं, जिसमें कि एक पिचिंग सेशन भी इसमें रखा गया है, जिसमें इन्वेस्टर्स भी रहेंगे, स्टार्टअप्स भी रहेंगे। ये भी एक सेक्टोरियल सेशन के स्वरूप में है। ऐसे 5 सेशंस टोटल रखे गए हैं। और शाम को 5 बजे से मुख्य कार्यक्रम ग्रैंड हॉल में प्रारंभ हो जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उसी में ये भी बताया जाएगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे 26 जनवरी 2022 को स्टार्टअप से पहला कार्यक्रम हुआ था, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाएं थी कि क्या क्या किया जाना है, उसमें एक प्रस्तुतिकरण भी होगा कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। इंदौर में ये भी प्रयास चल रहा है कि स्टार्टअप्स के इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में जितने भी हमारे सक्षम जो ग्रुप्स हैं हमारे, चाहे उद्योगपति हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, चाहे व्यापारीगण हों, चाहे IT क्षेत्र जगत के लोग हों, ये सब सक्षम लोग हैं जो इन्वेस्टर के रूप में अलग अलग जगह निवेश करते रहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या शेयर्स हो या ज़मीन हो। इनको भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। पिछले 7-8 दिनों से काफ़ी दौर की बैठकें इनके साथ भी हुई हैं। इनको हम लोगों ने एक्सपर्ट्स से मिलवाया भी है कि किस प्रकार से स्टार्टअप्स में रिस्क कैलकुलेशन करना है और किस प्रकार से स्टार्टअप्स में इनको निवेश करना है। अगर इंदौर के जो हमारे ये प्रबुद्ध वर्ग है, जो इन्वेस्टमेंट वैसे ही अरबों रुपए करता है साल भर में, अगर इसका 5-10% भी स्टार्टअप्स में डाइवर्ट हुआ और उसमें उनको जो रिस्क फैक्टर होता है, जो इवोल्यूशन होता है स्टार्टअप्स पैसे लगाने को, प्रॉपर्ली उनको उसकी समझ और हम लोग गाइड कर पाए, तो युवा उद्यमियों को इंदौर के आसपास के बहुत लाभ होगा उससे। और बहुत तेज़ी से स्टार्टअप्स की सफलताएँ जो है प्रतिशत बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। उसका भी प्रयास चल रहा है। जो यूनिक टाइप का प्रयास है ये कि हमारे शहर के समाज के ही लोगों को उन बच्चों के सपोर्ट में आ जाएं और उसमें भी उनको एक इन्वेस्टमेंट निवेश का स्वरूप दिखे, तो उससे शहर अपने आप में बहुत ताकतवर होकर के इस क्षेत्र में उभरेगा स्टार्टअप में। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि इसको स्टार्टअप कैपिटल बनाया जाए और पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से IT जगत यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा रहा है आने वाले समय से, उसमें इंदौर आने वाले समय में स्टार्टअप कैपिटल जरूर बनेगा देश की। इंदौर के लिए क्या लगता है सर, कितने काफ़ी बड़े स्तर पर देखिए, इतने 4-5 महीने के समय में ही यहाँ के हमारे युवा स्टार्टअप उद्यमियों से चर्चा करके गवर्नमेंट ने स्टार्टअप नीति बना दी है, जिसमें कि जो भी युवा उद्यमी आएगा इनिशियली उसको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी 15 लाख की, फीमेल है तो 18 लाख की, ऐसे अलग अलग स्टेजेस में 4 बार मिलेगी। युवा उद्यमियों को इस प्रकार से टोटल 60 लाख मिलेगा। अगर वो रेंट पे कोई ऑफिस लेता है उसका रेंट पे कैपिटल सब्सिडी है, अगर वो कर्मचारी रखता है कार्य करने के लिए उनके तनख्वाह पे कैपिटल सब्सिडी है, अगर वो पेटेंट के लिए जाता है तो उस पर कैपिटल सब्सिडी है।
और इसके अलावा जो इंदौर 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी से युवा स्टार्टअप उद्यमियों ने ये भी मांग की थी कि जो भंडार क्रय नियम है अगर उसमें संशोधन हो जाता है तो स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट्स को भी स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स या पीएसयू सीधे खरीद सकेंगे। अरबों रुपए की खरीदी होती है, उसमें भी गवर्नमेंट संशोधन करने जा रही है। तो इस सब चीज़ों से जो गति है स्टार्टअप के सफल होने की, यह एक हमारा युवा है जो उसके मन में जो आइडियाज़ रहते हैं और उस आइडियाज़ को वास्तविकता में उसको उतारने में जो उसको सपोर्ट मिलेगा, चाहे मेंटरिंग रूप में मिले, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में मिले, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के स्वरूप में मिले, उससे सफलता कई गुना अधिक बढ़ जाएगी युवा स्टार्टअप ग्रुप्स की। ये बहुत लाभ होगा शहर को और इसमें रोज़गार बहुत मिलेगा। एक एक स्टार्टअप आज जो सफल स्टार्टअप है कोई 1000 को रोज़गार दे रहा है, कोई 500 को दे रहा है, कोई 250 को दे रहा है, कोई 750 को रोज़गार दे रहा है। तो बहुत रोज़गार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं इसमें। तो न केवल हमारी युवा जो यूथ आगे आ रहा है इसको रोज़गार मिलेगा, बल्कि ये स्वयं बहुत सारे अन्य लोगों को रोज़गार दे सकेंगे इसमें।